हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़े कि सी प्लस प्लस क्या है और इसका कंडीशनल के बारे में पढ़े, और आज का जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सी प्लस प्लस का जो है लूप्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि लूप्स क्या है और कहाँ पे वो यूज होता है एंड उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो लूप कहाँ पे यूज होता है? तो जिस पॉइंट में हमें कुछ टास्क को रिपीटेटिव वे में करवाना हो तो उसी केसेस में हम लूप का यूज करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं सी आउट में करूँगी हेलो वर्ल्ड। कुछ इस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो नॉर्मली जब हमें लिखना होगा 10 टाइम्स तो हम इसको 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे। तो इस टाइम में हम इन केसेस में हम लूप का यूज करते हैं। तो जो भी टास्क हो अगर उसको हम रिपीटेटिव वे में करवाना हो तो इन्हीं केस में हम लूप का यूज करते हैं। तो अभी चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमें 1 to 100 प्रिंट करवाना हो, तो हम इसको 1 2 3 4 करके 100 तक भी लिख सकते हैं। और इसी पॉइंट में इन केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक हम वेरिएबल ले लेते हैं 1 to 100। हमें इजीली लूप में कैसे प्रिंट करना है ये देखिए। तो इंट नम हम किए, इंट नम इक्वल्स टू 1, क्योंकि मुझे 1 to 100 प्रिंट करना है तो मैं इसलिए एक वेरिएबल ली हूँ और उसका वैल्यू डिक्लेयर की हूँ 1 बोल के। देन मैं सी आउट करूँगी, मतलब आउटपुट नम, देन नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। तो ये जो आ गया आपका, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे 1 to 100 ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो इसी पॉइंट में मुझे 1 2 3 4 100 टाइम्स प्रिंट करना नहीं पड़ेगा। तो इसी पॉइंट में मैं लूप्स का यूज़ करके एक सिंपल कोड में 1 to 100 में इजीली प्रिंट कर लूँगी। तो इन केस में हम लूप का यूज करते हैं। तो लूप्स बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो चलिए हम एक एक लूप करके उसको डिटेल्स में समझते हैं उनके सिंटैक्स के साथ। तो फर्स्ट जो है वो है व्हाइल लूप। तो इसका जो इंग्लिश वर्ड देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये हमारा कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जब हम कुछ कंडीशन देंगे अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तभी जाके हमारा ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए अब हम व्हाइल लूप का सिंटैक्स को मतलब उसका एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसमें देखिए मैं एक वेरिएबल ली हूँ, डिक्लेयर की हूँ आई बोल के, और इसका एक वैल्यू दे दी हूँ 1। और मैं व्हाइल लूप का यहीं पे यूज़ कर रही हूँ और कंडीशन मैं इसमें दे रही हूँ कि जब i लेस देन 5 होगा, वो जब i, इसमें एक आप अच्छे से समझिए, जब i लेस देन 5 होगा तभी जाके मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा और ये मुझे प्रिंट करके देगा i। तो यहीं पे देखिए कि मैं इंटीजर i का वैल्यू ली हूँ 1। तो वो कोड में मतलब हमारा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो पहले चेक करेगा। व्हाइल i मतलब 1 लेस देन 5 ये ट्रू है तो ये क्या करेगा, मुझे सी आउट मतलब प्रिंट करके देगा i। तो मेरा वैल्यू हो जाएगा वहीं पे 1। इसके बाद वो नीचे जाएगा i प्लस प्लस, मैं एक चीज़ लिखी हूँ i प्लस प्लस मतलब क्या होगा, ये 1 में +1 कर देगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 2। देन अगेन ये पहले कंडीशन में जाएगा व्हाइल i लेस देन 5 मतलब यहीं पे i पे जगह हो गया है 2 लेस देन 5 ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर अगेन वो प्रिंट करेगा 2 मतलब 2 है तो वो 2 प्रिंट करेगा और इसमें नीचे आके वो दिखाई देगा
मतलब I प्लस मतलब 2 + 1 3। तो इस तरह से जब तक मेरा कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। जब इस जगह पे 5 हो जाएगा देन 5 < 5 ये फॉल्स है, तो यहीं पे वो लूप से बाहर हो जाएगा, यहीं पे वो और आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से आपका जो व्हाइल लूप होता है वो काम करता है। देन नेक्स्ट जो लूप आता है वो है फॉर लूप। और फॉर लूप में हमें 3 स्टेटमेंट मिल जाता है। जैसे कि हम व्हाइल लूप में हमें एक कंडीशन मिल रहा था, तो इस फॉर लूप में हमें 3 स्टेटमेंट मिलता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहता है वो है इनिट स्टेटमेंट। इनिट स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, ये हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वह जहाँ पे हमारा प्रोग्राम इनिशियलाइज होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमारा प्रोग्राम इनिशियलाइज हो सकता है। तो जो इनिट स्टेटमेंट होता है ये हमारा लूप का, ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। देन आता है हमारा कंडीशन, जैसे कि फॉर लूप में हम कंडीशन दे रहे थे, ये होता है आपका स्टॉपिंग पॉइंट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट होता है ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट होता है, मतलब कंडीशन कहाँ पे स्टॉप करेगा। अगर ये स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होगा तो हमारा लूप जो मतलब इन्फिनिटिव टाइम तक चलता रहेगा, उसको स्टॉप करने के लिए हमें यहीं पे एक कंडीशन देना होता है जिसको हम स्टॉपिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। देन आता है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन मतलब जहाँ पे लूप वेरिएबल अपडेट होता है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं लूप वेरिएबल अपडेशन। तो यहीं पे क्या होता है, हमारा जो एक्सप्रेशन वो अपडेट होता है। तो चलिए हम इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो फॉर लूप का देखिए, मैं यहीं पे एक एग्जांपल ली हूँ और इसमें मैं 1 to 5 प्रिंट कर रही हूँ फॉर लूप में। तो पहला जो है हमारा इनिशियलाइज पार्ट में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर की हूँ आई बोल के, और इसका जो वैल्यू मैं डिक्लेयर की हूँ 1, और इसमें मैं कंडीशन दी हूँ कि 1 < 5, अगर i < 5 हुआ एंड उसका जो वैलिडेशन पार्ट में मैं i प्लस प्लस करके ली हूँ। तो इसमें चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट होता है। तो पहले मैं इसमें 1 लेती हूँ, देन ये जो यहीं पे आके ये कंडीशन चेक करेगा 1 < 5, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहीं पे वो मुझे आउटपुट दिखाएगा 1। देन अगेन मेरा जो लूप है यहीं पे चला जाएगा, देन ये मेरा वैल्यू को इंक्रीज करेगा i प्लस प्लस, तो इस जगह पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 2। देन अगेन ये कंडीशन चेक करेगा, तो i मतलब i यहीं पे हो गया है 2 < 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। देन अगेन ये i को प्रिंट करेगा, यहीं पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 2। देन अगेन ये यहीं पे जाएगा i प्लस प्लस, मतलब इस 2 के जगह पे अब हो गया है 3। देन अगेन इस कंडीशन में आएगा 3 < 5, ये कंडीशन ट्रू है, देन ये मुझे 3 प्रिंट करके यहीं पे देगा। तो इस तरह से लूप यहीं पे फॉर लूप में लूप एग्जीक्यूट हो सकता है। देन नेक्स्ट जो लूप आता है वो है हमारा डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें यही डिफरेंस होता है कि जब हम व्हाइल लूप कर रहे थे तो फर्स्ट हमारा कंडीशन चेक हो रहा था, देन हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले हमारा कोड मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है, देन हमारा जो कंडीशन होता है वो चेक होता है। तो इसी केस में क्या होता है, हम जो भी हमारा लूप है वो एक ही बार चलेगा ही चलेगा, देन जाके वो कंडीशन को आके चेक करता है। तो देखिए इसमें भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि इंट मैं एक वेरिएबल ली हूँ a और इसका वैल्यू दे दी हूँ 1, तो मेरा जो वैल्यू है 1, तो ये क्या होगा, ये पहले मेरा वैल्यू जो है 1 ये पहले प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद वो मेरा कंडीशन चेक करेगा कि a मतलब < = 10 है या नहीं।
मतलब पहले मेरा जो एक्सप्रेशन है वो पहला मेरा प्रिंट हो जाएगा, देन जाके ये आके मुझे मेरा स्टेटमेंट वो चेक करेगा, मेरा कंडीशन चेक करेगा कि मेरा कंडीशन जो है, मेरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसी केस में पहले क्या हो जाता है, पहले आपका जो एक्सप्रेशन है वो प्रिंट हो जाता है, नेक्स्ट आपका जो कंडीशन होता है वो चेक होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।